सबसे बड़ी चीज है कि जो महाराष्ट्र में इनको नीरज जी को उतनी समझ में नंबर 1 जाहिल है। इस तरीके से पानी जल जमा हुआ था, उस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष गायब थे। तो क्या नेता प्रतिपक्ष का दायित्व नहीं बनता है जब बिहार की जनता को ज़रूरत है उनकी तो कहीं बाहर क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि लोगों के बीच नहीं पहुंच रहा है? ये देखिए, ये इनकी बकलोली वाली बात जो करते हैं लोग, लोल उनका ज्यादा चलता है। वो अनिल कुमार का लड़का था तो आपने पास दिया, पास का एविडेंस हमारे पास है। क्या आप 55 घोटाले होके बैठ गए, जिसको कहा जाता है ना 72 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, वही हाल है बिहार सरकार, एनडीए की सरकार। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जो है जारी है। पटना की आप बात करें तो पटना में कुल 92 आंकड़ा आज पहुंच चुका है और इसके बाद से बिहार में सियासत भी जो है वो काफ़ी तेज़ है कोरोना को लेकर के। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है बयानबाजी जो है वो कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूरसंड से विधायक आरजेडी के अबू दुजाना। हम उनसे बात करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस तरीके की राजनीति क्या बिहार में होनी चाहिए, जिस तरीके से जुबान दोनों तरफ से चलाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष के जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं वो पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कहाँ है, तो कहाँ है तेजस्वी यादव? देखिए, हमारे नेता पूरे हिंदुस्तान में जो बिहारी फंसे हुए हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं। उनके रिलीफ का जो बिहार सरकार को करना चाहिए था वो हमारे नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। चाहे बॉम्बे में है, आंध्रा में है, चाहे हैदराबाद में, चाहे आपके कर्नाटक में, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे जयपुर, चाहे भोपाल, चाहे पंजाब, चाहे महाराष्ट्र, सारे जगह जो बिहारी, हमारे 2 लाख बिहारी जो वो फंसे हुए हैं, उनके लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं, रिलीफ से लेके सारी चीज। अब जो पूछते हैं कहाँ गए, क्या ये आपदा बता के आता है कि जिस दिन हमारे नेता बाहर रहेंगे उसी दिन आपदा होगा? ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा दुर्भाग्य रहा कि हमारे नेता जब यहाँ से प्रोग्राम था तो यहाँ से निकले, विधानसभा की मीटिंग के बाद दिल्ली गए, काम था, तो नेचुरली कि वहाँ से भी काम हो रहा। हमारी भेंट मेरी आप ये नहीं समझते हैं, क्योंकि बिहार से भी लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जब भी बिहार को ज़रूरत पड़ती है तब इस मौजूद नहीं होते हैं। आप बात करिए, पिछले दिनों जिस तरीके से पानी जल जमा हुआ था उस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष गायब थे। तो क्या नेता प्रतिपक्ष का दायित्व नहीं बनता है जब बिहार की जनता को ज़रूरत है उनकी तो कहीं बाहर बैठे रहते हैं और वहाँ से तमाम लोगों को मदद करते हैं? क्या इससे काम चल जाएगा? देखिए, हमारी बिहार की जनता बहुत समझदार है। वो जानती है, जैसे अभी आपदा आया, आपदा जिस तरह का, हमारे नेता दिल्ली गए, एक बैक लॉकडाउन हो गया और बिहार सरकार, भारत सरकार का जो भी कानून जो भी हुआ लॉकडाउन का, उसका पालन किया हमारे नेता। लेकिन बिहार सरकार लॉकडाउन जब एडवांस टाइम किया तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी बिहार सरकार को, जो बिहार सरकार ने व्यवस्था नहीं की। हमारे 2 लाख मेरे मजदूर जो वहाँ काम करने वाले, जो हिंदुस्तान के हर कोने में फंसे हुए हैं, वहाँ पे बिहार सरकार के लोगों को काम करना चाहिए था। इतना बड़ा बिहार के मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार है। जस्ट आप मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की एक ही मांग है कि जो मजदूर फंसे हैं और जो छात्र फंसे उनको लाना चाहिए, मगर साफ कह दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि जो लोग बिहार के दुश्मन हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल दुश्मन है, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ आए। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी या आपके सुशील कुमार मोदी जी, हमारी मांग है कि सबसे पहले जो हमारे बिहार की 2 लाख से ऊपर जो हमारे बिहारी जो अलग अलग जगह फंसे में, उनके व्यवस्था इंतज़ाम करें। अन्यथा बिहार सरकार को इंतज़ाम नहीं कर रही है तो ये यहाँ पे लोगों को बुलाए, जिस तरह यूपी में, मध्य प्रदेश में हर जगह से बुलाया गया, और वो रैपिड चेकअप करा लें। चेकअप करके जिनका निगेटिव है उनको अपने गांव भेज दें, या रैपिड चेकअप नहीं कराते हैं तो हर बॉर्डर एरिया पे आप कैंप बना दो, वहाँ व्यवस्था कर दो, 14 दिन उनको क्वारंटाइन करके रखो। उसके बाद वो 14 दिन के बाद उनके गांव भेज दो, तो उनको खाने पीने की व्यवस्था जो जिस तरह से आप बोल रहे हो माननीय मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी या बिहार के जो भी एनडीए के नेता जो बोल रहे हैं कि बिहार का दुश्मन, ये बताइए कि हमारे महाराष्ट्र में एक रूम में 20-20 लोग रह रहे हैं,
किस तरह रह रहे हैं वो तो उनका सोशल डिस्टेंस खत्म हो गया है। सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है तो वो कहाँ है? एक रूम के अंदर लोग रह रहे हैं, एक रूम के अंदर रह रहे हैं 20 आदमी, 25 आदमी, 15 आदमी, ये कहाँ है? हम तो वही मांग रहे हैं। सोशल डिस्टेंस आप कह रहे हैं, ठीक है। सोशल डिस्टेंस के लोग लेकर के भी सवाल हो रहा है कि सोशल डिस्टेंस का मतलब शायद राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं जानते हैं। इसका मतलब बता रहे थे नीरज जी कि सोशल डिस्टेंस का मतलब होता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। और आपने कहा कि महाराष्ट्र में लोग एक रूम के अंदर 10 लोग हैं, तो घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात है ही। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो महाराष्ट्र में इनको, नीरज जी को इतनी समझ में नंबर 1 जाहिल है। इनके ये नहीं मालूम कि अलग अलग जगह काम करते हैं डेली मजदूर, और एक बैक लॉकडाउन हो गया है तो सब अपने जिला के लोग, जहां जहां जिनका है पंचायत के लोग भाग के चले हैं। क्या उनके फैमिली मेंबर्स नहीं है? ये फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ये वो मजदूर फैमिली मेंबर्स वाले हैं। नीरज जी को बताइए, सीखें सोशल डिस्टेंस किसको कहते हैं। एक ठो बाथरूम है, अब 20 आदमी जा रहा, लाइन लगा हुआ, ये क्या है? अब बात करते हैं सोशल डिस्टेंस की बात। अरे कहिए कि आप फेल्योर हैं, आपने कौन सा काम किया बिहार में? कहाँ फेल्योर आप देख रहे हैं? क्योंकि हम लगातार उनसे भी बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि हमारे पास आंकड़ा है। अगर आप सुरसंड की बात करें तो वहाँ पे जितने भी राशन कार्डधारी हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट है, उनके तमाम लोगों के पास पैसा जो है सरकार का पहुँच रहा है। क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि लोगों के बीच नहीं पहुँच रहा है? ये देखिए, ये इनकी बकलोली वाली बात जो करते हैं लोग, लोल उनका ज़्यादा चलता है। कितने परसेंट है, कितने परसेंट को राशन कार्ड? 54,000 का तो हमारे जिला में है कार्ड, राशन कार्ड नहीं मिला हुआ है। क्या बात करेंगे? आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर मदद मिल रही है सरकार की तरफ से, तो लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ से? क्या कॉल आ रहा है? क्या कॉल आ रहा है? वो तो समझेगी सरकार 2020 में, ये एनडीए की सरकार समझेगी। कॉल के आ रहा है, कितने लोगों को मिला? अभी ये बताएं, राशन की बात कर रहे हैं। अभी तक से हमारे विधानसभा में 40% राशन पहुंचा है, 60% नहीं पहुंचा है। पूछा तो लोगों ने कहा कि अभी 25-26 तारीख तक पहुंचेगा। आप बोलिए कि वो बेचारे गरीब जो डेली के मजदूर हैं, वो क्या 10 दिन के तक भूखे रहेंगे? आप बात कर रहे हैं कि पार्शियलिटी की बात नहीं हो रही है। आपका अनिल कुमार विधायक बीजेपी का है तो आप उसको पास दिया कोटा से लाने की बात है। आप 7,500 बच्चे जो कोटा में फंसे हुए हैं, वो सोशल डिस्टेंस की बात नहीं है। वो अनिल कुमार का लड़का था तो आपने पास दिया, पास का एविडेंस हमारे पास है। क्या आपको ये भी लगता है कि नीतीश कुमार खुद उनके तरफ से जो है वो दिया गया है, उनको सब मालूम था, ये चीजें मालूम? ये तो मालूम है तभी नहीं मिला। क्या मांग करते हैं फिर? अगर नहीं, क्यों नहीं? मैंने अपने लिए यहाँ से जिला जाने के लिए मांगा तो पास नहीं मिला, और कोटा के लिए पास मिल गया बच्चे को लाने के लिए। मैं बार बार कर रहा हूं कि हमारे विधानसभा के कम से कम करीब 6,000, ये आपके 1,500 से 2,000 बच्चे हमारे हैं वहाँ के कोटा में। उनके गार्जियन रोज फोन कर रहे हैं। अभी जैसे गिरी जी का बच्ची है, बेटा चला आया, बेटी वहाँ है पढ़ रही हॉस्टल में। अब सोचिए कि हॉस्टल खाली हो गया, सारे जगह चले आए, वो बच्ची अकेले है। अब उसके लिए हमने कई बार कहा तो आप कहते हैं कि इस तरह का प्रावधान नहीं है, है? अरे अनिल कुमार के लिए प्रावधान है, इससे कि भाजपा का एमएलए है। इस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे। हम कहते हैं कि सारे बच्चे को बुलाया जाए, अब बुला करके रैपिड चेकअप करा करके और उनके गार्जियन को भेज दिया जाए। वो भी नहीं बिहार सरकार के पास, आपके पास नहीं है, किट नहीं है, तो आप 14 दिन क्वारंटाइन कीजिए, कहीं स्कूल में या कहीं रख करके किसी मकान में 14 दिन क्वारंटाइन कीजिए। ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं, तो वो करके आप उनके गार्जियन को दे दिए कि सामने तो गार्जियन देखभाल करेगा। आखिरी सवाल ये है अबू दुजाना जी की, कम शब्दों में हम जानना चाहेंगे कहाँ फेल है सरकार? कुछ पॉइंट्स हमें बता पाएँ कि कहाँ कहाँ फेल हुई और क्या करना चाहिए था सरकार? देखिए, सबसे पहले सरकार को जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था
उस तरह उनको आंकड़ा बिहार सरकार जिस तरह आप बता रहे हैं राशन कार्ड का आंकड़ा, उनके पास आंकड़ा होगा कि बिहारी मजदूर जो बिहार से बाहर हैं उसका भी तो आंकड़ा होगा। उस आंकड़े के हिसाब से उनको उनके पास डाटा तो होगा। जिस तरह भी उन्होंने बोला कि हमने कहाँ कहाँ पैसा भेजा विधानसभा में, कहाँ राशन भेजा, तो मजदूर जो डेली है उसका भी तो आंकड़ा होगा बिहार सरकार के पास। वो आंकड़ा लेकर के उनकी व्यवस्था कर देते सब जगह, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। ये एक फेल्योर। दूसरा, हेल्थ में कितने हॉस्पिटल्स हैं आपके जहां वेंटिलेटर है, बता दें, बिहार सरकार बताए। आपका जहानाबाद का मिसाल आप देख लीजिए अभी, और आपका ये औरंगाबाद में का देख लीजिए, हमारे ज़िला का देख लीजिए, सारे जगह तो फेल्योर है। सिर्फ कागजी खाना पूर्ति और स्कैम करने के सिवा बिहार सरकार को कुछ नहीं है। मतलब ये आप ये भी क्या कहना चाह रहे हैं कि आगामी जो चुनाव है उसके लिए जो संपत्ति है वो भी जमा करने के लिए लगी हुई है सरकार, क्या आप ऐसा देख रहे हैं? देखिए, सरकार तो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट तो है पूरा। घोटाला तो आज नया घोटाला 55 घोटाले हो के बैठ गए, जिसको कहा जाता है ना 72 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, वही हाल है बिहार सरकार, एनडीए की सरकार। हाँ जी, ये 56 होगा, अभी आया नहीं है लेकिन आ जाएगा। इसके आड़ में कितना घोटाला भी हो रहा होगा। मार्च के लिए ऑफिस खोल दिया, मार्च लूट के लिए 20 तारीख से है, सारे ऑफिस खोल दिया। ये बताएगी बिहार सरकार, बक्सर, आरा, बेहिया, ये सब जगह से जो डेली डीएमओ से आते हैं सचिवालय के, ये आपके कर्मचारी, क्या वो आएंगे? उनकी व्यवस्था की है आने के लिए? कैसे आएंगे? आप 4 ऑफिस, उस व्यवस्था वही है, समझ रहे हैं कि ये 20 तारीख के बाद ऑफिस खोलेंगे, जितना घोटाला होगा लूट। यहाँ तो जनता तो हमारे साथ थे सूरसंड से विधायक, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि सरकार जो है कहाँ पर विफल है और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए था। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।